नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 1 करेंगे। भारतीय संविधान। सबसे पहले मैं संविधान का आपको एक खेल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक फुटबॉल में जिस प्रकार से नियम होते हैं कि कोई भी फुटबॉल को छू नहीं सकता, सिर्फ गोलकीपर ही उसको हाथ से फेंक सकता है। अगर सभी उसको छू के फेंकने लगेंगे तो उसका फुटबॉल महत्वहीन हो जाएगा खेल। इसी प्रकार क्रिकेट और हॉकी के भी नियम होते हैं। इसी तरह प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था होती है। प्रत्येक शासन व्यवस्था के कुछ रूल होते हैं, कानून होते हैं। कुछ के मौखिक रूप से नियम बनाए जाते हैं, कुछ देशों के क्या है लिखित रूप में है। इसलिए संविधान यहाँ उसे कहते हैं ऐसा दस्तावेज जिसमें शासन चलाने के नियम विद्यमान होते हैं या लिखे जाते हैं, उसे संविधान कहते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि आखिर हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। भारतीय संविधान पर चर्चा की हमारे विद्वानों ने। फिर हमारे अंदर प्रश्न पैदा होते हैं, आखिर इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। क्या आपने यह जानने की कोशिश की है संविधान कैसे लिखा गया, किसने लिखा। इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों की चर्चा करेंगे। भारतीय लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में विभिन्न अध्यायों में कुछ बातों का विशेष जोर दिया गया है। आगे है, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। प्रश्न पुट होता है यहाँ पर, अभ्यास में भी आएगा कि किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी या हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या परिस्थितियाँ थी, क्या कारण थे, क्या दशाएं रहीं जिससे हमें संविधान बनाने को हम मजबूर हैं। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतंत्र देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उसके पास संविधान ज़रूर होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि देशों के पास अपने संविधान होते हैं। वे सभी लोकतंत्र देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। कहने का अभिप्राय है, संविधान से हमें उस देश की शासन व्यवस्था की जानकारी उसके अंदर हमें मिलती है। उसी के अनुसार सरकार कानून बनाती है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं। उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। यानी अनेक प्रकार के समुदाय, भाषाई, जातीय, धार्मिक, अनेक प्रकार के भारत में समुदाय हैं। उनमें क्या है, आपस में क्या है, विवाद भी होता है। हो सकता है कि उन मुद्दों पर एक सहमति ना हो। इनसे बचने के लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन अवसरों पर भी एक साजिश समझ विकसित करते हैं जिसकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी है। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। यानी कांग्रेस के संविधान सभा का जो गठन की मांग 1934 में उठाई गई पहली बार। केवल भारतीयों लेकर बनने वाले एक स्वतंत्र संविधान सभा को यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। एक नंबर में आ सकता है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया, दिसंबर 1946 में। दिए गए सभा कुछ सदस्य दर्शा दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी स्थिति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्र संघर्ष से उपजे
महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया और संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर है कुछ देशों के संविधान। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतंत्र व्यवस्था 2002 तक चली, यानी 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2002 में एक राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की भागडोर पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी छोटी रियासतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2007 में नेपाल ने अंतरिम संविधान बनाया और उसके मुताबिक, यानी नेपाल में अंतरिम संविधान कब बना? 2007 में। और ये संघर्ष कब चलता रहा? 2006 तक। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के ये तथ्य थे, यानी नेपाल में किस प्रकार लोकतंत्र सरकार का बहाली हुई, गठन हुआ। तो यह समझने के लिए ये जो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। ऐसी घटनाएं जो भारत को उत्तर सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया कि नेपाल के लोगों को हाल ही में अंतरिम संविधान मंजूरी दी। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल ने अपने पहले ही संविधान था तो उसे एक नए संविधान क्यों जरूरी क्यों पड़ी, नए संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। वहाँ राजा का शासन, राजतंत्र होता है जहाँ पर राजा का शासन। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस संविधान पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशकों से लोकतंत्र को स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को ख़त्म करके कामयाबी मिल गई। अब नेपाल में लोकतंत्र के रास्ते पर चल रहा है और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं जो वे नेपाल के लिए चाहते हैं और जिनके लिए लड़ते रहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी प्रकार नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोग अपने देश के लिए एक नया संविधान बना रहे हैं। ऊपर के चित्र में साथ दिए गए अंश लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। जो ऊपर चित्र दिया गया है इसमें नेपाल के लोग अपनी लोकतांत्रिक सरकार के लिए संघर्ष करें। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। संविधान का दूसरा कारण क्यों जरूरत पड़ी कि राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन लोगों को लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता की जिम्मेवारी का इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात से संभावना हमेशा रहती है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचने का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्रकथा पट में देखा जा सकता है। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वह दबंग किस्म का लड़का है।
उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर चली जाती है। वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोल कर जाती है। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। लेकिन आज मैं राव मैडम की तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ। लेकिन मैंने किया क्या है? श्रीमती राव लौटने। जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचा रहा कर सबको परेशान कर रहा था। उससे मेरी बात भी नहीं सुनी। अनिल, अब मुझे पूरी छुट्टी के बाद यहाँ रुकना पड़ेगा तुझे। तुम आज 100 बार लिखो कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। लेकिन मैडम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लोकतंत्र पता चलता है कि कोई भी नेता शासन को अपने भले के लिए प्रयोग कर सकता है, यानी तानाशाह बन सकता है। लेकिन संविधान में अगर ये बातें नियमलिखित है तो कोई भी सरकार लोकतंत्र का उल्लंघन नहीं कर सकती, नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती। इसलिए लोकतंत्र आवश्यक है, संविधान आवश्यक। लोकतांत्रिक समाजों में प्रत्येक संविधान की ऐसी नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेता के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। ये चौथा पॉइंट था। पाँचवां पॉइंट है, भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून, मौलिक अधिकारों वाले खंड भी दिए गए हैं। क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की अनुभवों को कुछ याद है? उस अध्याय में बताया गया कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी हमारा संविधान क्या है? बिना जाति, धर्म, लिंग, वंश, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। इसी प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह से दुरुपयोग कर रहा है? नीचे दी गई परिस्थितियों में मंत्री अपने सत्ता के दुरुपयोग को दोषी कहा जाएगा। जब आप ठोस तकनीकी कारणों के कारण अपने मंत्रालय के किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है, जब अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षाकर्मियों से निपटने की धमकी देता है, जब वह थाने की फ़ोन करके पुलिस अधिकारियों को दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ एक FIR दर्ज न की जाए, ये क्या है? संविधान का उल्लंघन है।